हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। जैसे कि हमारी एसएससी की लेक्चर सीरीज चल रही है। हम लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर थर्ड। जैसे आपको मालूम है कि हमारी एसएससी की जो सीरीज चल रही है कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है, तो आज उसका लेक्चर थर्ड डिस्कस करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जी जीएस सेक्शन। मैं प्रिंस महेश्वरी आपके साथ डिस्कस करूंगा जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या नेक्स्ट ईयर्स में आने की या अपकमिंग एग्जाम्स में आने की पूरी जिनकी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, पहले फॉरेनर जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दैट इज खान अब्दुल गाफर खान। ठीक है, नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है, इन्हें बोलते हैं गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, लेकिन इनको बाद में मिला है। ठीक है, मदर टेरेसा वो फॉरनर थी लेकिन वो इंडिया की सिटीजन बन चुकी थी, उसके बाद उनको मिला मदर टेरेसा को। ठीक है, तो मदर टेरेसा में से क्वेश्चन आता है कि मदर टेरेसा बिलोंग्स टू विच कंट्री ओरिजिनली। शी बिलोंग्स टू अल्बानिया, राइट। चलो, और खान अब्दुल गाफर खान एक ऐसे पर्सन है जिन्हें इंडिया का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज दोनों अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्हें बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ। सो जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है या चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है? तो चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 65 ईयर्स। डन। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज है जी 65 ईयर्स। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। डन। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज है दैट इज 62 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, rate of cooling depends on the। done। तो options are temperature difference between the body and the surroundings, second is nature of the radiating surface, and third is the area of the radiating surface, and fourth is all of these। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है रेट ऑफ कूलिंग पे। ठीक है जी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है जी, जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो आउटर का टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है जी। ठीक है, दोनों का। अगर बॉडी का टेम्परेचर गर्म है और आउटर का टेम्परेचर ठंडा है तो बॉडी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। डन। नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस एंड एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, कितने बड़े एरिया में जो रेडिएटिंग सरफेस है कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जी ऑन द रेट ऑफ कूलिंग, राइट। चलो, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, हु रॉट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है जी, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट मार्क्स एंड एंजल, सेकंड इज माओ, थर्ड इज लेनिन या फोर्थ इज ची गुवेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्क्स एंड एंजल्स। ठीक है जी, जर्मन कम्युनिस्ट थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, उन्होंने लिखा जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत फेमस है वर्ल्ड में कार्ल मार्क्स। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, Which of the following recommended reservation for the other backward classes। ठीक है जी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, ओबीसीज हैं, उनको रिजर्वेशन किसने रेकमेंड की कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं जी। फर्स्ट इज मंडल कमीशन, सेकंड इज कोठारी कमीशन, थर्ड इज सच्चर कमीशन, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है जी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की रेकमेंडेशन पे ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। डन जी। नेक्स्ट, द अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद। ठीक है जी, अगर किसी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, किसी स्टेट प्री एग्जिस्टिंग स्टेट में से कोई नई स्टेट बनानी है, तो इसकी जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, पार्लियामेंट। ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट इज कंसिस्टेड ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है जी इट इज कंसिस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट इज कंसिस्टेड ऑफ। तो जनरली सभी ने क्या सुना होता है? लोकसभा राज्यसभा। तो हम उसका आंसर क्या ले लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा। लेकिन प्रेसिडेंट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
Parliament is consisted of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha under Article 79 of the Constitution. Next देखते हैं जी, Schedule 7th of Indian Constitution contains, ठीक है जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7th में किस चीज का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, नहीं जी गलत आंसर है। सेकंड इज एक्ट्स बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, नहीं, ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है ये किसी भी हमारे शेड्यूल में नहीं आता। थर्ड इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एंड यूटीज, नहीं जी ये भी गलत आंसर है। फोर्थ इज डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू 3 लिस्ट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 लिस्ट। जो शेड्यूल 7th है इट कंटेन्स थ्री लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमारे 100 सब्जेक्ट है जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हमारी स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं जिसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे पास हैं 52 सब्जेक्ट्स जिनकी पावर दोनों के पास कॉमन है, जिनके ऊपर स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी लॉ बना सकता है। बट अगर कॉन्करेंट लिस्ट में किसी मैटर के ऊपर या किसी आइटम के ऊपर या किसी सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर और स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, दोनों में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है, तो सेंटर की पावर प्रिवेल करेगी, उसमें स्टेट की पावर नहीं प्रिवेल करेगी, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर, सेंटर हैज मोर एंड कोर पावर्स, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी, Which article of the Indian Constitution mentions about financial emergency? ठीक है जी, हमारे कौन से आर्टिकल में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? सो ऑप्शन फर्स्ट इज आर्टिकल 360, सेकंड इज 350, थर्ड इज 340 एंड फोर्थ इज 330। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 कंटेन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। भगवान की कृपा से अभी तक नहीं लगी है इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, हालात हो गए थे 1991 में, लेकिन द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी ओपन करके एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस करके हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने से बचा लिया। तो खैर अभी तक ये नहीं लगी है, डन। और इसमें हमारा जो आर्टिकल 352 है जी, आर्टिकल 352 ये क्या है हमारा? दिस इज नेशनल इमरजेंसी, इट डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, राइट। And article 356 it deals with state emergency, स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 4 के गैप में ये चल रहे हैं, आपको याद करना इजी हो जाएगा। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं जी, मैक्सिमम एज ऑफ सुपरएनुएशन फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जी, ये एक्चुअली क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है हमारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 65 ईयर्स। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी है जी? 65 ईयर्स। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लेटर वैदिक एज? इनमें से कौन सा एक एस्पेक्ट लेटर वैदिक एज का नहीं है? फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ किंगशिप इन पॉलिटिकल लाइफ, ये दिया गया जी है। सेकंड इज डिस्कवरी ऑफ आयरन, थर्ड इज पॉलीगैमी एंड फोर्थ इज सिंपल नॉन रिचुअलिस्टिक वर्शिप। यस, सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फॉर सिंपल नॉन रिचुअलिस्टिक वर्शिप। ये जो एस्पेक्ट है ये वैदिक एज का नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं जी, Who among the following presided over the fourth Buddhist council? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने प्रिजाइड की? ऑप्शन फर्स्ट इज अशोका, सेकंड इज कनिष्क, थर्ड इज अश्वघोषा, फोर्थ इज वासुमित्रा। जो हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? कनिष्क ने। कहां पे? कश्मीर में। ठीक है जी, कनिष्क ने करवाया। वेन्यू क्या था हमारा? कश्मीर। ठीक है जी, और ईयर था इसका 72 एडी। लेकिन जो इसके जिसने प्रिजाइड करवाया, जो इसके चेयरमैन थे वो थे ऑप्शन थर्ड, अश्वघोषा। अश्वघोषा वाज द चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कौन सा एक शहर है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बसाया गया, सेटअप किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इज फिरोजाबाद, उसी के नाम पे है जी। सेकंड इज फतेहाबाद, थर्ड इज तुगलकाबाद एंड फोर्थ इज जौनपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन थर्ड, तुगलकाबाद। ठीक है, बाकी तीनों शहर फिरोज शाह तुगलक ने एस्टेब्लिश किए इन तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट, who among the following granted permission to the English to establish their factory in India, अंग्रेजों को भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन किसने दी। तो उसका करेक्ट आंसर देखते हैं जी। फर्स्ट इज अकबर, सेकंड इज जहांगीर, फोर्थ इज शाहजहां, सॉरी थर्ड इज शाहजहां एंड फोर्थ इज औरंगजेब। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की कोर्ट में पहले 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ट्रेड परमिशन लेने के लिए, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया। और दूसरी बार 1615 में आए सर थॉमस रॉय, जो सक्सेसफुली जहांगीर से ट्रेड की परमिशन ले गए और उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई अपनी सूरत में। ठीक है, सो जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी मॉडर्न हिस्ट्री में से। ठीक है, ये बहुत क्रूअल एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये किसने इंट्रोड्यूस किया, देखते हैं जी। ऑप्शन फर्स्ट इज वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकंड इज थॉमस मुनरो, थर्ड इज थॉमस रीड एंड फोर्थ इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, कॉर्नवालिस। इन बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड सम पार्ट्स ऑफ बनारस में इंट्रोड्यूस किया गया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। यह बहुत ही क्रूअल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इस सिस्टम में क्या था जी कि ब्रिटिशर्स 10/11 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस लेते थे लैंड रेवेन्यू। मान लो एक खेत में फॉर एग्जांपल 11 किलो कणक उग रही है, तो उसमें से 10 किलो कणक ब्रिटिशर्स लेते थे एज अ टैक्स, और जो एक हिस्सा बचता था, 11वां हिस्सा बचता था, वो मिलता था जमींदार को। ये जमींदार को मिलता था, किसान को इसमें से भी कम मिलता था। डन। और इस सिस्टम को प्लान किसने किया, वन अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वाज प्लान बाय सर जॉन शोर। ठीक है जी, सो ये ध्यान में रखना, इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस एंड प्लान्ड बाय जॉन शोर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन से रीजन को दुनिया की ग्रेनरी कहा जाता है। सो ऑप्शंस देखते हैं जी। फर्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स, सेकंड इज ब्रिटिश टाइप वेजिटेशन, थर्ड इज लॉरेंशियन टाइप वेजिटेशन, या फोर्थ इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सो ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कणक उगती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन होती है, उसे बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, वीट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, और द ऑड आइटम इन द फॉलोइंग, अच्छा इनमें से हम ऑड आइटम देखते हैं जी कौन सी है। फर्स्ट इज प्रेरीज, सेकंड इज पैम्पास, थर्ड इज सेल्वास एंड फोर्थ इज सुंदरबंस। सो क्या लगता है दोस्तों, क्या होनी चाहिए इसका करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी ऑप्शन फोर्थ, सुंदरबंस। ठीक है जी, बिकॉज पहले तीन क्या है, ग्रासलैंड्स, और जो सुंदरबंस है वो क्या है जी, हमारा एक तो डेल्टा है, और हमारे ये दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं सुंदरबंस। और पहले तीन क्या है जी हमारे, ग्रासलैंड्स, प्रेरीज, पैम्पास एंड सेल्वास। डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया फ्लोन इन रिफ्ट वैली, इनमें से कौन सी एक रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। फर्स्ट इज कावेरी, सेकंड इज ताप्ती, थर्ड इज सोन एंड फोर्थ इज केन। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती ये दोनों मेजर रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली में से ओरिजिनेट होती हैं जी। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर है ताप्ती। एंड नर्मदा एंड ताप्ती आर द टू मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया विच ट्रेन्स इन अरेबियन सी, जो हमारे अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, ये मिलती हैं। डन। और ये डेल्टा नहीं बनाती, उसकी प्लेस पे क्या बनाती हैं, एस्चुरी। ठीक है, दे फॉर्म्स नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है जी, नर्मदा एंड ताप्ती क्या बनाती हैं, एस्चुरी। डन। चलो नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे पाई जाती है। पहले इसका नाम जानते हैं जी। जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है उसका नाम है, याद रखना आप सब जी, द ग्रेट
बैरियर रीफ, ठीक है, इट इज फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है जी? कोरल रीफ। डन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं जी। द स्ट्रॉन्ग कोल्ड आइसी विंड्स ब्लोइंग इन पोलर रीजन इज नोन एज, जो हमारे पोलर रीजन में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है जी, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उसे बोलते हैं। उसका करेक्ट आंसर इज ब्लिजर्ड, ठीक है। सुपर कूल्ड और ड्राई विंड है, ठीक है जी, जो पोलर रीजन में चलती है, दैट इज ब्लिजर्ड। नेक्स्ट, yeast bring about fermentation by the action of a complex enzyme is known as, सो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से एंजाइम के कारण, ठीक है जी, फर्मेंटेशन, यीस्ट फर्मेंटेशन पैदा करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इन्वर्टेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज या जाइमेज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, जाइमेज। जाइमेज के कारण यीस्ट फर्मेंटेशन क्रिएट कर पाता है। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। काफी कॉमन क्वेश्चन है, मलेरिया, फिलियरिसिस या डेंगू, इनके वेक्टर काफी बार पूछे जाते हैं। डन। सो मलेरिया का जो वेक्टर है दैट इज ऑप्शन सेकंड, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। याद रखना, मच्छरों में जो फीमेल्स हैं जी वो स्टिंग करती हैं, ठीक है। सो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज द करेक्ट आंसर। डन, जो मलेरिया कैरी करता है। और सबसे ज्यादा मलेरिया से जो डेथ होती है वो होती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। डन। और एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, कि जो डेंगू डिजीज है, डेंगू जो डेंगू वायरस है, उसको कौन सा मच्छर कैरी करता है? कौन सा मस्किटो है जो डेंगू कैरी करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है जी एडीज इजिप्टी। एडिस इजिप्टी मच्छर है विच कैरीज डेंगू डिजीज या डेंगू वायरस। डन। चलो नेक्स्ट, नेम द ग्लैंड विच हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। कौन सी ग्लैंड है जी जो दोनों तरह के काम करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी? लिवर, सेकंड इज थाइमस, थर्ड इज पिट्यूटरी ग्लैंड या फोर्थ इज पेनक्रियास। सो पेनक्रियास इज द राइट आंसर, इट वर्क्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, पेनक्रियास, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। हाँ, और एक पेनक्रियास में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन की माल फंक्शनिंग के कारण पर्सन को डायबिटीज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी पेनक्रियास। पेनक्रियास के कारण, जब हमारे पेनक्रियास वीक हो जाते हैं या प्रॉपरली काम नहीं करते, माल फंक्शन के कारण अ पर्सन कैन बिकम डायबिटिक, ठीक है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, बायोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन डेवलप्ड फॉर, जो बायोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो किस चीज के लिए डेवलप किया गया? फर्स्ट इज स्पेसक्राफ्ट, सेकंड इज पेशेंट्स इन आईसीयू, थर्ड इज साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका एंड फोर्थ इज हार्ट सर्जरी। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, स्पेसक्राफ्ट। जो ह्यूमन स्पेस में जाते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया बायोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हाँ जी। नेक्स्ट, लाइकन्स आर एग्जांपल्स ऑफ, लाइकन्स किस चीज के एग्जांपल है जी? लाइकन्स आर एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, ज़ेरोफाइट्स नहीं जी, एपीफाइट्स रॉन्ग आंसर, मेसोफाइट्स ये भी सही नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, ऑप्शन फोर्थ, सिम्बियोन्ट्स। लाइकन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सिम्बियोन्ट्स। बेयर रॉक्स के ऊपर हम देखते हैं बहुत पतली पतली छोटी छोटी कॉलोनीज बन जाती हैं, ग्रास काइंड ऑफ, बहुत छोटे छोटे लीव्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन इज, वैक्सीनेशन क्या चीज है? वैक्सीनेशन वर्ड तो पिछले 2-3 साल से हम भरपूर मात्रा में सुन ही रहे हैं, हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है वैक्सीनेशन, है ना। तो फर्स्ट इज इननेट पैसिव इम्यूनिटी, सेकंड इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या थर्ड इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड फोर्थ इज नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर है जी दोस्तों ऑप्शन थर्ड, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है जी, वैक्सीनेशन। होपफुली सभी की आपकी कोविड वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन सभी की, दोनों दोनों वैक्सीनेशन और इवन बूस्टर बूस्टर वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अ मूविंग साइकिल कैन बी इजीली बैलेंस्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ,
ठीक है जी। जो मूविंग साइकिल है वो बैलेंस रहती है, उसका कारण क्या है जी? सो इसका ऑप्शंस आर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांजिशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जी एग्जाम्स में, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। द क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जो एंगुलर मोमेंटम रहता है उसके कारण जो मूविंग साइकिल है वो बैलेंस्ड रहती है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा टिपिकल सेमीकंडक्टर है? ऑप्शन फर्स्ट इज प्लेटिनम, सेकंड इज जर्मेनियम, माइका या क्वार्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, जर्मेनियम। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बोथ आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट, बैटरीज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स आर, जो हमारे मोबाइल्स में बैटरीज यूज होती हैं वो इनमें से कौन सी होती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉन या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है जी सेकेंडरी बैटरीज, ऑप्शन सेकंड। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती है? जो रिचार्जेबल है, जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, सेकेंडरी बैटरीज। नेक्स्ट, द टर्म इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है एल्गोरिदम। ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को, किसी प्रोसीजर को अगर हम सॉल्व करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। डन। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट होल्ड टेक्स्ट एंड नंबर, और इसे क्या बोला जाता है जी? फर्स्ट इज वर्कबुक, सेकंड इज वर्कशीट, थर्ड इज फाइल या फोर्थ रिकॉर्ड? इसका करेक्ट आंसर है जी वर्कशीट। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे जने हम यूज करते हैं वर्कशीट्स एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, वर्कशीट। नेक्स्ट देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड? इनमें से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं जी। फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है, सिट्रिक एसिड ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है, पिक्रिक एसिड नहीं जी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन थर्ड, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज टर्म्ड एज। ठीक है जी, जो एयर की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो उसकी डिकम्पोजिशन होती है, जो डिकम्पोज होता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज साल्वेजिंग, सेकंड ऑक्सीडेशन, थर्ड पल्वराइजिंग या फोर्थ इंसिनरेशन? इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ऑक्सीडेशन। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडेशन। डन। नेक्स्ट, which of the following is the process of biological treatment of waste water? इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जी जो वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट में यूज होता है? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिट चैम्बर, सेकंड इज स्क्रीन चैम्बर, थर्ड इज सेडिमेंटेशन टैंक या फोर्थ इज ट्रिकलिंग फिल्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, ग्रिट चैम्बर। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रिट चैम्बर। नेक्स्ट देखते हैं जी, एन अनडिजायरेबल प्लूम डिस्पर्शन पैटर्न इज। ठीक है जी, अनडिजायरेबल प्लूम डिस्पर्शन किस चीज का पैटर्न है? लूपिंग का है, कॉर्निंग का है, फ्यूमिगेशन का या लॉफ्टिंग का? तो इसका करेक्ट आंसर है जी फ्यूमिगेशन। ठीक है, अनडिजायरेबल प्लूम डिस्पर्शन इज अ पैटर्न ऑफ फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोफोरस इंसेक्टिसाइड? इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनोफोरस इंसेक्टिसाइड है? ठीक है जी, ऑप्शंस देखते हैं। एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, मेथोक्सिक्लोर या मेलेथिन? यस, मेलेथिन। मेलेथिन काफी यूज होता है जी। मेलेथियन इज एन ऑर्गेनोफोरस इंसेक्टिसाइड। ठीक है, मेलेथियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी यूज करती हैं एज एन इंसेक्टिसाइड, या जो हमारे फार्मर्स हैं वो खेतों में भी इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है मेलेथियन का। नेक्स्ट देखते हैं जी, who was the ruler of Delhi when Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas in third battle of Panipat in 1761? 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का बादशाह कौन था? तो इसका आंसर देखते हैं जी। आलमगीर,
मोहम्मद शाह, जहांदर शाह या शाह आलम सेकंड? सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, शाह आलम सेकंड। ठीक है जी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का जो रूलर था, दैट वाज शाह आलम सेकंड। डन जी। और शाह आलम सेकंड के टाइम में फिर 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद फिर इंडिया में ब्रिटिशर्स की सुपरमेसी एस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट देखते हैं जी। वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क सिचुएटेड? सार्क का परमानेंट हेडक्वार्टर कहां पे है? ऑप्शन फर्स्ट न्यू दिल्ली, सेकंड काठमांडू, थर्ड थिम्फुया, फोर्थ ढाका। तो उसका करेक्ट आंसर है जी सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी फर्स्ट मीटिंग कहां पे हुई जी? तो इसकी फर्स्ट मीटिंग कहां पे हुई? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सार्क की फर्स्ट मीटिंग कहां पे हुई थी? ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। The only foreign national to receive the highest Bangladesh award, that is Bangladesh Swadhinata Samanona is। तो इसका आंसर है जी पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी सोनिया गांधी, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, इन्होंने हेल्प की बांग्लादेश बनाने में। इंदिरा गांधी, आई थिंक, सॉरी मैं सोनिया गांधी बोल गया शायद से, बट इसका करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी। बांग्लादेश स्वाधीनता समानोना। ठीक है, ये अवार्ड कैसे मिला जी? इंदिरा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को। 1971 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी जब हमने बांग्लादेश पे अटैक किया, इंडियन एयरफोर्स ने जब बांग्लादेश पे अटैक किया, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक किया, बांग्लादेश तो उसके बाद क्रिएट किया गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। The headquarters of Organization of Petroleum Exporting Countries, that is OPEC, is in। OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन देखते हैं, बगदाद, अबू धाबी, तेहरान या वीना। सो ओपेक का हेडक्वार्टर है जी वीना, ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन फोर्थ इज वीना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी एंटी डिफेक्शन एक्ट। राजीव गांधी के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई 1985 में। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन एक्ट। ठीक है जी, दल बदल कानून, अगर जीतने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पर्सन अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है जी? एंटी डिफेक्शन एक्ट। हाँ, एक कंडीशन है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 एमएलएज या एमपीज इकट्ठे किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फिर वो एंटी डिफेक्शन से बाहर रहते हैं। रिसेंट की एग्जांपल हमने महाराष्ट्र में देखी, शिवसेना का एक फैक्शन था जो एकनाथ शिंदे के साथ था, जिन्होंने मतलब दो तिहाई से ज्यादा शिवसेना के मेंबर्स ने इकट्ठे बीजेपी को सपोर्ट कर दिया महाराष्ट्र में, और उधर बीजेपी की सरकार बन गई महाराष्ट्र में, शिवसेना की सरकार गिर गई, और ये लोग एंटी डिफेक्शन एक्ट से भी बच गए क्योंकि इनका जो नंबर था वो 2/3 से ज्यादा था, 2/3 से ज्यादा था। Article 198 of Indian Constitution provides procedure regarding money bills. If a state legislative council withholds the money bill and refuses to send it back to legislative assembly, after how many days the bill shall be deemed to have been passed by both the houses of the assembly? क्वेश्चन ये है जी कि लोकसभा अगर कोई मनी बिल भेज दिया राज्यसभा के पास, ठीक है, और राज्यसभा उस मनी बिल को पास नहीं करती, तो कितने दिनों के बाद ये माना जाएगा कि मनी बिल ऑटोमेटिकली पास हो गए, राज्यसभा ने पास कर दिया है? ठीक है, इसको इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, 14 डेज। ऑप्शन सेकंड, 14 डेज। डन जी, राज्यसभा हैज टू रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज, अदरवाइज इट विल पास ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल्स फॉल्स अंडर आर्टिकल 110। आर्टिकल कौन सा मनी बिल का? 110। ठीक है जी, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं इन केस ऑफ मनी बिल। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अपर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल? इनमें से कौन सी स्टेट में विधान परिषद नहीं है, अपर हाउस नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या बिहार।
सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इन वेस्ट बंगाल में भी बात चल रही है, उन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। सो इसकी करेक्ट आंसर है पहली तीनों, मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, 1, 2 एंड 4। ठीक है, इन तीनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ओवरऑल वैसे 6 स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 अदर स्टेट्स आर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा एक पेयर सही मैच है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली तमिलनाडु, कथक मणिपुर या भरतनाट्यम केरला? यस, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश इज करेक्टली मैच्ड। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है जी? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, बाकी सारे इनकरेक्टली मैच्ड हैं, क्योंकि कथकली केरला का डांस है, कथक उत्तर प्रदेश का डांस है, एंड भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है जी। नेक्स्ट देखते हैं। There are 40 Lok Sabha seats in the state of Bihar. How many Rajya Sabha seats are there for Bihar? राज्यसभा में बिहार की कितनी सीट्स हैं? 12, 14, 15 या 16? सो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ 16। राज्यसभा में 16 सीट्स हैं जी। ठीक है, किस चीज की? ठीक है जी, राज्यसभा की, बिहार में। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज? जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, उनका टेन्योर कितने सालों का है? तो इसका आंसर है जी 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सेकंड ईयर। ऑप्शन थर्ड 2 इयर्स। ठीक है जी, नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टेन्योर है दैट इज 2 इयर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 परमानेंट कंट्रीज इनके पास वीटो पावर है, वो आपको पता होनी चाहिए, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस सीरीज को हम ऐसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे आपको जीएस के क्वेश्चंस मिलते रहे, एग्जाम पॉइंट व्यू से आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जो आपके सर्कल है उसके साथ शेयर कीजिए, और हमें सजेशंस दीजिए आपको और किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए। विल वर्क ऑन दैट। ठीक है जी, तो हमारी बाकी अपकमिंग वीडियोस ऐसे ही अपलोड होती रहेंगी चैनल पे। तो चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।